कहानी अकबर और बीरबल की सुनहरी नकली मुद्रा। ये कहानी एक दिन के दरबार से शुरू होती है, जब अकबर और उनके मंत्री बीरबल दरबार में बैठे थे। अचानक एक व्यक्ति राजमहल में प्रवेश करता है, जो एक व्यापारी है। उसके हाथ में एक सुनहरी मुद्रा है, जिसे वो अकबर के सामने रखता है और कहता है, महाराज, ये मुद्रा एक दुर्लभ और बहुत मूल्यवान है। इसको मैंने दूर देश से लाकर बेचने के लिए राजमहल में लाया है। मैं चाहता हूं कि आप इसे खरीद लें। अकबर ने मुद्रा को देखा और उसकी चमक दमक ने उनकी आंखें चकाचौंध कर दी। व्यापारी की पेशकश को सुनकर अकबर ने कहा, यह बहुत ही सुंदर मुद्रा है, लेकिन इस मुद्रा के असली या नकली होने की पुष्टि कैसे होगी? तुम इसे लाकर यहां क्यों लाए हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, ये मुद्रा न केवल असली है, बल्कि ये अत्यधिक दुर्लभ भी है। ये केवल एक बार के दर्शन के लिए लाई गई है। अकबर को व्यापारी की बातें संदेहास्पद लगी, लेकिन उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या ये मुद्रा असली है? बीरबल ने मुद्रा को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, ये मुद्रा असली है या नकली, इसका पता हमें एक विशेष परीक्षण से चलेगा। अकबर ने पूछा, वो परीक्षण क्या होगा, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इस मुद्रा का परीक्षण करने के लिए एक विशेष उपाय जानता हूं। कृपया मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसका सत्यापन करूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल मुद्रा को लेकर दरबार से बाहर निकल गए। वे इसे लेकर अपने निजी कक्ष में गए और कुछ समय बाद वापस आए। उनका चेहरा गंभीर था। बीरबल ने अकबर के सामने मुद्रा रखी और कहा, महाराज, ये मुद्रा पूरी तरह से नकली है। अकबर चौंक गए। क्या ये नकली है? तुमने कैसे पता किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये मुद्रा असली दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें एक खास प्रकार की गड़बड़ी है, जिसे केवल एक प्रशिक्षित व्यक्ति ही पहचान सकता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो गड़बड़ी क्या है, बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, ये मुद्रा किसी असली सोने की नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार की धातु से बनाई गई है, जो बाहर से सोने की तरह दिखती है, लेकिन अंदर से कुछ और है। इस धातु की विशिष्टता यह है कि ये गर्मी को अधिक नहीं सहन कर सकती। मैंने इसे थोड़ी देर तक अपनी हथेली में दबाकर रखा था, और जैसे ही मैंने इसे गर्म किया, इसकी चमक में कमी आ गई और ये फीकी पड़ गई। असली सोना तो ऐसी प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होता। अकबर को बीरबल की बातों पर विश्वास हो गया। उन्होंने व्यापारी से मुद्रा वापस ली और उसे चेतावनी दी कि वो धोखाधड़ी से बचकर रहें। व्यापारी हक्का बक्का रह गया और माफी मांगते हुए वहां से चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद अकबर के दरबार में एक नया व्यापारी आया। इस बार वो भी एक सुनहरी मुद्रा के साथ आया था, लेकिन इस बार उसकी मुद्रा की चमक और अधिक आकर्षक थी। उसने अकबर से कहा, महाराज, ये मुद्रा बहुत खास है। ये सिर्फ एक बार के लिए राजमहल में लाने की अनुमति दी गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें और इसे खरीदने का विचार करें। बीरबल ने देखा और मुद्रा की ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह मुद्रा असली है। लेकिन फिर भी बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस मुद्रा को परीक्षण करना चाहिए, ताकि कोई धोखाधड़ी न हो। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इसे जांचने के लिए एक उपाय जान सकते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, हां महाराज, मैं फिर से वही उपाय अपनाऊंगा जो पहले किया था। बीरबल ने उस मुद्रा को अपनी हथेली में रखा और कुछ देर तक महसूस किया। इस बार उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। वो मुस्कुराए और अकबर से बोले, महाराज, ये मुद्रा असली है। ये पूरी तरह से स्वर्ण से बनी हुई है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और व्यापारी से मुद्रा खरीदने का निर्णय लिया। लेकिन उस दिन के बाद अकबर और बीरबल के बीच एक सवाल उठने लगा। क्या वाकई वे दो व्यापारी अलग अलग थे, या ये सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था? कुछ दिन बाद अकबर को पता चला कि दोनों व्यापारी
जिनके पास सुनहरी मुद्राएं थी, एक ही व्यक्ति थे। उन्होंने बीरबल से इस बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, ये एक गहरी साजिश थी। पहले व्यापारी ने नकली मुद्रा को दरबार में लाकर हमारी परीक्षा ली, ताकि हम असली मुद्रा पर विश्वास करने में धोखा खा सकें। जब वो सफल हो गया तो उसने हमें असली मुद्रा दिखाई और हमारे विश्वास को मजबूत किया। ये दोनों मुद्राएं अलग अलग नहीं थी, बल्कि एक ही व्यापारी द्वारा बनाई गई थी। जब अकबर को यह एहसास हुआ कि दोनों व्यापारी एक ही थे, तो उनके मन में कई सवाल उठने लगे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या यह संभव है कि कोई एक ही व्यापारी इस प्रकार की साजिश रचे और हमसे 2 बार इस प्रकार की धोखाधड़ी कराए? क्या इस व्यक्ति का कोई बड़ा उद्देश्य हो सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधी और फिर कहा, महाराज, ये केवल एक मामूली धोखाधड़ी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई गहरी चाल है जो हमसे छुपाई जा रही है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इसका पता लगा सकते हो? बीरबल ने नकारात्मक रूप से सिर हिलाया और कहा, मुझे पूरा यकीन है कि कुछ और है, लेकिन इसे पता लगाने के लिए हमें बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। मैं इस व्यापारी की पृष्ठभूमि और उसके इरादों का पता लगाने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, तुम सही कहते हो बीरबल, हमें इसका सच्चा उद्देश्य जानने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। बीरबल ने अपने जासूसों को इस व्यापारी की खोजबीन करने के लिए भेज दिया। वे व्यापारी की गतिविधियों को ध्यान से ट्रैक करने लगे। व्यापारी का नाम था नदीम और वो किसी अजनबी देश से आया हुआ था। उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल करना मुश्किल था, क्योंकि वो हमेशा नए नए नामों का इस्तेमाल करता था और अपनी पहचान को छुपाए रखता था। चंद दिनों बाद बीरबल को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। जासूसों ने पाया कि नदीम के पास एक गुप्त तिजोरी है, जिसमें कुछ अनमोल और अजीब वस्तुएं रखी जाती है। बीरबल ने सोचा, यह तिजोरी निश्चित रूप से किसी बड़े राज को छिपाए हुए है। बीरबल ने अकबर से मिलने का निर्णय लिया और पूरी जानकारी देने के लिए दरबार में गए। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे नदीम के बारे में कुछ नई जानकारी मिली है। वो बहुत ही चालाक और खतरनाक व्यक्ति हो सकता है। उसके पास एक गुप्त तिजोरी है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें छिपी हो सकती है। मुझे लगता है कि हम उसे खुलासा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अकबर ने गंभीरता से बीरबल को देखा और कहा, तो तुम क्या सुझाव देते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि हमें नदीम को सीधे चुनौती देनी चाहिए। यदि हम उसे दबाव में लाते हैं, तो वो शायद हमें उन राजों के बारे में बताने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगले दिन बीरबल और अकबर ने योजना बनाई और नदीम को दरबार में बुलाया। नदीम के सामने अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने हमें धोखा दिया है। अब हमें यह बताओ कि तुम चाहते क्या हो? तुमने हमें 2 बार धोखाधड़ी में फंसाया। नदीम हंसी में बोला, महाराज, क्या आप वाकई समझते हैं कि मैं सिर्फ एक छोटी सी मुद्रा बेचने के लिए यहां आया था? आप लोग मुझे सिर्फ एक धोखेबाज समझते हैं, लेकिन असली साजिश तो कुछ और ही है। अकबर और बीरबल चौंक गए। नदीम ने आगे कहा, आपको लगता है कि मैं केवल सोने की मुद्राओं के साथ खेल रहा हूं, लेकिन असल में मैं एक ऐसी योजना पर काम कर रहा था जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देगी। बीरबल ने कहा, तुम क्या चाहते हो नदीम? नदीम ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे तुम्हारे राज्य में एक गहरी खामोशी की जरूरत है। मैं उन मुद्राओं का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और था। मैं सिर्फ इस मामले को एक शुरुआत बना रहा था, ताकि आप लोगों का ध्यान भटक सके। अकबर ने पूछा, क्या तुम हमें धोखा देकर क्या हासिल करना चाहते हो? नदीम ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप अपने खजाने को सुरक्षित समझे, लेकिन असल में उस खजाने में कोई भी मुद्रा या धन नहीं है। ये एक मायाजाल है। असली खजाना तो कहीं और छिपा है। बीरबल और अकबर की आंखों में अब घबराहट थी। ये बातें स्पष्ट रूप से किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रही थी। नदीम ने कहा, आपके राज्य के खजाने का असली रहस्य वही है
जो आपने कभी नहीं सोचा था। नदीम की बातें सुनकर अकबर और बीरबल को समझ में आया कि सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल है। अकबर ने नदीम से पूछा, तो तुम बताओ, वो खजाना कहाँ है? नदीम ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, मैं इस खजाने का पता आपको दूंगा, लेकिन इसका पता आपको अपनी पूरी ताकत से खोजना होगा। ये एक गहरी गुफा में छिपा हुआ है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको कई रहस्यों को हल करना होगा। ये सुनकर अकबर और बीरबल दोनों ही चौंक गए। वे जानते थे कि नदीम उन्हें किसी जाल में फंसा रहा है, लेकिन फिर भी वे इस रहस्य को जानने के लिए तैयार थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि हमें नदीम की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन हमें पूरी सतर्कता से काम करना होगा। अकबर ने हामी भरी और कहा, हम इसे सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बीरबल, हमें इस खजाने के रहस्य को जानने के लिए नदीम की मदद लेनी होगी। नदीम ने उन्हें गुफा तक पहुंचने का मार्ग बताया और कुछ संकेत दिए। अकबर और बीरबल की टीम ने गुफा की ओर यात्रा शुरू की। गुफा में कई जटिल मोड़ थे और रास्ते में उन्हें कई चुनौतियां मिल रही थी, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की नेतृत्व क्षमता ने उन्हें उन चुनौतियों को पार करने में मदद की। अंत में वे एक बड़े हाल में पहुंचे जहां पर एक विशाल तिजोरी रखी थी। तिजोरी के सामने एक संदेश लिखा था, जो चाहो उसे पाओ, लेकिन सच्चे खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। अकबर और बीरबल दोनों ही आश्चर्यचकित थे। संदेश का अर्थ समझने के लिए वे रुक गए और सोचने लगे कि इसका क्या मतलब हो सकता है। बीरबल ने कहा, महाराज, इसका अर्थ ये हो सकता है कि यह खजाना केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक अच्छाई से जुड़ा हुआ है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और तिजोरी खोलने के लिए एक साधारण तरीका अपनाया। जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोली, सामने जो कुछ भी था वो किसी सोने चांदी या मुद्राओं का खजाना नहीं था, बल्कि एक बड़ा पुस्तक और एक सादा पत्र था। पत्र पर लिखा था, असली खजाना वो नहीं जो तुम देख रहे हो, बल्कि वो है जो तुमने मार्ग पर यात्रा के दौरान सीखा। सच्चा खजाना यही है, समझ, साहस और बुद्धिमत्ता। अकबर और बीरबल मुस्कराए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि असली खजाना उन्हें अपने भीतर मिल चुका था। ये एक महत्वपूर्ण सीख थी कि बाहरी चीजों से बढ़कर जीवन के अंदर की समृद्धि होती है। नदीम की चाल समझ में आ चुकी थी और वो अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाया। अकबर और बीरबल ने उसकी मंशा को नकारते हुए उसे राजमहल से बाहर कर दिया। अकबर और बीरबल ने नदीम की साजिश को उजागर करने के बाद उसे महल से बाहर कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद अकबर के मन में कुछ न कुछ उथल पुथल जारी थी। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि नदीम जैसा व्यक्ति, जो इतनी चालाकी से उनके दरबार में दाखिल हुआ था, क्या सिर्फ पैसे या खजाने के लिए ये सब कर रहा था, या उसके इरादे कहीं और थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अब भी लगता है कि ये सिर्फ एक साधारण साजिश नहीं थी। नदीम शायद एक छोटे से खेल को खेल रहा था, जिसका असली मकसद कुछ और हो सकता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूं। हमें नदीम की गतिविधियों का और गहराई से अध्ययन करना चाहिए। शायद हमें उससे कुछ और जानकारी मिल सके जो हमें इस पूरी साजिश के पीछे के असली उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करे। अकबर ने विचार किया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, हमें नदीम को लेकर पूरी सच्चाई जाननी होगी। तुम उसे ढूंढने का कोई तरीका ढूंढो, और यदि वो कहीं आसपास है तो उसे फिर से पकड़ो। बीरबल ने अपने जासूसों को नदीम की तलाश में भेज दिया। वे नदीम के पुराने ठिकानों पर गए और बहुत जल्द उन्हें पता चला कि नदीम अचानक गायब हो गया था। उसका कोई ठिकाना नहीं था और उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल रही थी। ये स्थिति बहुत ही रहस्यमयी थी। क्या वो पहले से ही उनके नजरों से बचने की योजना बना चुका था? जासूसों ने बताया कि नदीम ने कुछ दिन पहले एक विशेष वस्तु खरीदी थी, एक प्राचीन, बेहद दुर्लभ ताबीज।
ये ताबीज, जो किसी अजनबी संस्कृति से संबंधित था, काफी कीमती और शक्तिशाली माना जाता था। बीरबल को यह जानकारी मिलते ही एक और नई कड़ी दिखाई दी। क्या नदीम ने इस ताबीज को खरीदने के बाद कुछ और योजनाएं बनाई हैं? बीरबल ने सोचा, क्या यह ताबीज उसे कोई गहरी शक्ति देने वाला है? बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया और कहा, महाराज, नदीम अब भी हमारे आसपास हो सकता है और मुझे लगता है कि इस ताबीज का कुछ गहरा राज है। हमें इसे लेकर और जांच करनी चाहिए। अकबर और बीरबल ने तुरंत ताबीज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कई विद्वानों और पुरातत्वविदों से संपर्क किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने पता लगाया कि वो ताबीज एक प्राचीन किंवदंती से जुड़ा हुआ था। यह ताबीज एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक था, जो किसी को भी उसके द्वारा इच्छित चीज को प्राप्त करने का वरदान दे सकता था। लेकिन इसके साथ ही यह किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा भी हो सकता था। ताबीज पर उकेरे गए प्रतीक और शिलालेखों को देखकर बीरबल ने महसूस किया कि यह एक प्रकार की दिशा सूचक है, जो एक गुप्त स्थान की ओर इशारा कर रहा था। यह स्थान, जो कभी बहुत पहले किसी शक्तिशाली साम्राज्य का हिस्सा था, अब खो चुका था और उसे भूल जाने की कोशिश की गई थी। बीरबल ने तुरंत अकबर से कहा, महाराज, इस ताबीज को देखकर मुझे लगता है कि यह हमें एक गुप्त स्थान की ओर ले जाएगा। वहां शायद वह राज छुपा हो जो नदीम के इरादों के बारे में और भी कुछ बता सके। हमें जल्दी ही वहां पहुंचना होगा। अकबर ने सहमति जताई और कहा, अगर यह सच है तो हमें कोई भी कदम उठाने में देरी नहीं करनी चाहिए। अकबर और बीरबल के नेतृत्व में एक छोटी सी टीम तैयार की गई, जो इस गुप्त स्थान की तलाश करने के लिए निकल पड़ी। मार्ग कठिन था और जंगलों से होकर गुजरने के कारण यात्रा में कई दिन लग गए। लेकिन बीरबल ने रास्ते में कई खतरों का सामना करते हुए मार्गदर्शन किया। उन्होंने रास्ते के संकेतों को ठीक से पहचाना और टीम को सुरक्षित रूप से उस स्थान तक पहुंचाया। अंततः वे उस स्थान पर पहुंचे, जो एक प्राचीन मंदिर के रूप में था। मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद छुपा हुआ था और वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि हर दीवार पर रहस्यमयी चिन्ह और प्रतीक उकेरे गए थे। बीरबल ने इन संकेतों को पढ़ा और बताया कि यह स्थल एक प्राचीन संप्रदाय का था, जिसका मुख्य उद्देश्य गहरे रहस्यों और शक्तियों को संजोना था। मंदिर के भीतर एक विशाल कक्ष था, जिसमें एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी हुई थी। बीरबल ने संदूक को खोलते हुए कहा, यह वही जगह है जहां हमें असली राज मिलेगा। संदूक खोलते ही एक पुराने पत्र और कुछ पुरानी चीजें सामने आईं। पत्र में लिखा था, जो इस खजाने तक पहुंचता है वो केवल शक्ति नहीं पाता, बल्कि उस शक्ति के साथ उस जिम्मेदारी का भी सामना करता है। यह खजाना तुमसे कुछ लेगा और अगर तुम तैयार नहीं हो तो वो तुम्हारे लिए विनाशक हो सकता है। अकबर और बीरबल ने यह पत्र पढ़ा और उनका ध्यान तुरंत ताबीज पर चला गया। बीरबल ने कहा, यह ताबीज केवल एक शुरुआत है महाराज। जो हमें यहां मिला है वो हमें और अधिक गहरे रहस्यों की ओर ले जाएगा। यह खजाना कोई साधारण धन नहीं है, बल्कि ये एक शक्ति का प्रतीक है। अकबर ने कहा, क्या यह संभव है कि नदीम हमें इसी खजाने के लिए ललचाने की कोशिश कर रहा था? बीरबल ने कहा, हां महाराज, शायद नदीम ने इस खजाने का पता चलने के बाद इसका उपयोग अपने उद्देश्य के लिए किया। लेकिन जो कुछ भी वो चाहता था वो अब हमारे हाथों में है। हमें इसका उपयोग सावधानी से करना होगा। जब अकबर और बीरबल ने खजाने का अध्ययन किया तो उन्होंने महसूस किया कि यह खजाना केवल शक्ति का स्रोत नहीं था, बल्कि इसका गहरा संबंध पूरे राज्य के भविष्य से था। ये एक प्रकार की पुरानी ताकत थी, जो यदि गलत हाथों में जाती तो ये पूरे साम्राज्य को नष्ट कर सकती थी। इसी बीच नदीम की गतिविधियां और बढ़ने लगी। उसकी योजनाएं अब और जटिल हो रही थी और वो अब और अधिक शातिर तरीके से अपनी चालें चला रहा था। उसे पकड़ने के लिए अकबर और बीरबल को एक और सख्त योजना बनानी पड़ी।
अकबर और बीरबल ने मिलकर नदीम की अंतिम साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने नदीम के साथ एक आखिरी बार मुलाकात की और उसे खजाने के वास्तविक उद्देश्य के बारे में बताया। नदीम ने हार मानते हुए स्वीकार किया कि उसका उद्देश्य केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण करना था, लेकिन उसने ये भी माना कि ये शक्ति उसे स्वयं नष्ट कर देती। अकबर और बीरबल ने नदीम के साथ मुलाकात की और खजाने के असली उद्देश्य के बारे में उसे बताया। नदीम की आंखों में एक गहरी समझ आई, जैसे वो किसी विचार की गहराई में खो गया हो। उसने धीमे से कहा, आप लोग सही समझ रहे हैं। मेरा उद्देश्य वास्तव में केवल सत्ता और शक्ति हासिल करना नहीं था, बल्कि उससे भी कुछ गहरा था। बीरबल ने प्रश्नात्मक स्वर में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा नदीम? क्या तुम अभी कुछ छुपा रहे हो? नदीम ने एक लंबी सांस ली और कहने लगा, जो मैं चाहता था वो केवल सत्ता नहीं थी। इस खजाने की शक्ति का उद्देश्य था पूरे दुनिया को अपने नियंत्रण में लाना। लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है कि इस ताकत के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है। ये शक्ति किसी भी इंसान को नष्ट कर सकती है। यही कारण था कि मैंने इसे छुपा कर रखा था, ताकि कोई और इसका उपयोग न कर सके। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि इस शक्ति का दुरुपयोग करना ही अंत में मुझे और मेरे साम्राज्य को खतरे में डालने वाला था। अकबर ने उसकी बातें सुनी और कहा, तो तुम्हारा असली उद्देश्य क्या था? क्या तुमने इस खजाने को छुपाने का प्रयास किया था या इसे पाने के लिए साजिशें की थी? नदीम ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने इसका उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए हासिल करने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि मैंने इसे एक अत्यंत रहस्यमय और प्राचीन शक्ति से जोड़ा था, जो अपने अंदर अनगिनत राज समेटे हुए है। ये शक्ति जब सही हाथों में होती है तो वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बन सकती है। लेकिन यदि ये गलत हाथों में चली जाए तो ये मानवता के लिए खतरनाक हो सकती है। बीरबल ने धीरे से कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने ये सब इसलिए किया ताकि तुम उस शक्ति को अपने नियंत्रण में रख सको। पर क्या तुम नहीं समझते कि तुमने इतना बुरा रास्ता चुना? नदीम ने फिर से सिर झुकाया और कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। इस खजाने को हासिल करने के बाद मैंने देखा कि ये शक्ति मुझे नियंत्रण नहीं, बल्कि नियंत्रण की हानि दे रही है। वो जादू और तंत्र जिससे मैं खेल रहा था, वो मुझे लगातार मानसिक और आत्मिक रूप से कमजोर बना रहा था। अब मैं चाहता हूं कि ये खजाना आपके हाथों में हो, ताकि इसका सही उपयोग किया जा सके। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हारे द्वारा किया गया धोखा केवल तुम तक ही सीमित नहीं था? हमसे 2 बार धोखा देने का क्या कारण था? नदीम ने सिर उठाया और कहा, यह सब मेरे भीतर की दुर्बलताओं का परिणाम था। मैं कभी भी उस शक्ति के दुष्परिणामों को नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं मानता हूं कि इसका जिम्मेदार उपयोग किया जाना चाहिए, और मैं अब खुद को उससे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल और अकबर एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि नदीम अब अपने इरादों में बदलाव ला चुका था, लेकिन उनका विश्वास अब भी पूरी तरह से नहीं था। बीरबल ने कहा, महाराज, हमें इस पर और सोचने की जरूरत है। यदि यह खजाना इतना खतरनाक है तो हमें इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाने की योजना बनानी होगी। अकबर ने सहमति व्यक्त की, तुम सही कहते हो बीरबल, हमें इसे अब सुरक्षित रखना होगा। अकबर और बीरबल ने गुप्त रूप से खजाने के बारे में नई योजना बनाई। वे ये जानना चाहते थे कि नदीम द्वारा दिखाए गए खजाने की वास्तविक शक्ति क्या थी और उसका क्या प्रभाव हो सकता था। कुछ समय बाद उन्हें यह जानकारी मिली कि यह खजाना एक विशेष शक्तिशाली तंत्र से जुड़ा हुआ था, जो अत्यधिक खतरनाक था। पुराने पांडुलिपियों और विद्वानों की मदद से बीरबल और अकबर ने इस खजाने के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। वे समझ गए कि यह खजाना एक शक्तिशाली तंत्र का हिस्सा था, जिसे कई पीढ़ियों से छुपाया गया था। उस तंत्र का उद्देश्य सिर्फ शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उसका प्रयोग एक पुरानी और गहरी ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता था।
तंत्र के मुताबिक खजाना केवल एक संकेत था जो उस ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता था जिसे बहुत कम लोग समझ सकते थे। ये ज्ञान, जिसे समय का रहस्य कहा जाता था, किसी को भी असाधारण शक्ति और बुद्धिमत्ता प्रदान कर सकता था, लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता था। नदीम ने ये सब समझ लिया था और उसकी साजिश केवल एक रास्ता था जिस पर चलकर वो उस गहरे रहस्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। वो खजाना किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि उस प्राचीन तंत्र की शक्ति को प्राप्त करने के लिए ढूंढ रहा था। अब जब अकबर और बीरबल को यह रहस्य समझ में आया, तो उन्होंने इस खजाने को अपने हाथों में रखने का निर्णय लिया। लेकिन साथ ही वे जानते थे कि इससे जुड़ी शक्ति उनके साम्राज्य के लिए खतरे का कारण बन सकती थी। अकबर और बीरबल ने इस रहस्य का खुलासा किया, लेकिन जैसे ही वे इसे सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे थे, एक नई और गहरी साजिश सामने आई। जासूसों ने रिपोर्ट दी कि नदीम, जो अब तक उनके हाथों से भाग चुका था, किसी अन्य शक्तिशाली गुप्त संगठन के साथ मिल चुका था। यह संगठन भी उसी तंत्र के पीछे था और उनका उद्देश्य था उस तंत्र को पूरी दुनिया में फैलाना, ताकि वे उसे अपनी सत्ता और प्रभुत्व के लिए इस्तेमाल कर सकें। अकबर और बीरबल के सामने अब एक नई चुनौती थी। नदीम की यह साजिश कहीं अधिक गहरी और खतरनाक थी। अगर यह संगठन अपने इरादों में सफल हो गया, तो पूरी दुनिया में एक नया युग शुरू हो सकता था। लेकिन वो युग किसी अत्यधिक शक्ति और असंतुलन का परिणाम हो सकता था। अकबर और बीरबल ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय अधिकारियों और जासूसों को भेजकर नदीम और उसके नए संगठनों की गतिविधियों का पता लगाने की योजना बनाई। इस बार उन्हें और भी अधिक सतर्क और सावधान रहना था, क्योंकि जो चीज वे पहले केवल एक खजाना मानते थे, वो अब उनके साम्राज्य और पूरे विश्व के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। कुछ समय बाद जासूसों ने जानकारी दी कि नदीम की योजना केवल खजाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो उस तंत्र को पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास कर रहा था। नदीम ने एक गुप्त साधु समुदाय की मदद ली थी, जो उस तंत्र के प्राचीन और रहस्यमय ज्ञान में माहिर था। यह समुदाय न केवल तंत्र को समझता था, बल्कि उसका उपयोग भी करता था। नदीम अब एक गहरी चाल चला रहा था। वो इस तंत्र की शक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुसार मोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने पहले से ही कई प्रमुख व्यक्तियों को अपने अधीन कर लिया था और अब वो अपनी योजना को अंजाम देने के करीब था। अकबर और बीरबल ने नदीम और उसके साथियों की पूरी जानकारी इकट्ठा की और उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने लगे। वे जानते थे कि समय बहुत महत्वपूर्ण था और अगर वे सही समय पर कार्रवाई नहीं करते, तो वो तंत्र उनके साम्राज्य और पूरे साम्राज्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। नदीम की साजिश के खुलासे और उसके रहस्यमय तंत्र के बारे में नए विवरणों के साथ अकबर और बीरबल का मन भारी हो गया था। अब तक वे ये मानते थे कि नदीम केवल एक खजाने के पीछे था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उसका असली उद्देश्य कहीं अधिक गहरे और खतरनाक था। जिस तंत्र की ओर नदीम का इशारा था, वो न केवल शक्ति का स्रोत था, बल्कि उसे नियंत्रित करने का मतलब था समस्त संसार की गति और भविष्य को प्रभावित करना। अकबर और बीरबल ने जल्दी से ये समझ लिया कि ये खजाना एक साधारण धन या मूर्तियों का संग्रह नहीं था, बल्कि ये एक प्राचीन तंत्र से जुड़ा हुआ था, जिसे नियंत्रित करना एक भयंकर जिम्मेदारी थी। ये तंत्र समय का रहस्य था, एक ऐसी शक्ति जिसे केवल चुने हुए लोग ही समझ सकते थे। इस तंत्र के भीतर न केवल सशक्त ज्ञान था, बल्कि वो समय और घटनाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखता था। नदीम, जो पहले केवल सत्ता और शक्ति के लिए खजाने के पीछे भाग रहा था, अब समझ चुका था कि ये तंत्र न केवल उसके साम्राज्य को, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को बदल सकता है। जैसे ही अकबर और बीरबल ने इस तंत्र के खतरे को समझा, नदीम अचानक गायब हो गया था। लेकिन उनके जासूसों की रिपोर्ट से यह सामने आया कि नदीम ने एक गुप्त संगठन के साथ हाथ मिला लिया था, जो उस तंत्र की शक्ति का उपयोग करने के लिए बेताब था।
ये संगठन एक पुराने तंत्रज्ञों का समूह था जो प्राचीन शक्तियों और तंत्र मंत्रों में गहरी रुचि रखते थे। नदीम ने इस संगठन को अपने नियंत्रण में किया था और अब उसका उद्देश्य इस तंत्र के माध्यम से दुनिया में अपने प्रभुत्व को स्थापित करना था। अकबर और बीरबल ने त्वरित निर्णय लिया कि अब उन्हें नदीम और उसके संगठन का पूरी तरह से पता लगाना होगा ताकि वे उनके खतरनाक इरादों को नाकाम कर सकें। उन्होंने अपनी जासूसों की एक विशेष टीम बनाई और उन्हें नदीम के संभावित ठिकानों और उसके नेटवर्क की छानबीन करने के लिए भेजा। कुछ दिनों बाद जासूसों ने यह जानकारी दी कि नदीम और उसका गुप्त संगठन जिस तंत्र की खोज में थे, उस तंत्र का मुख्य स्थल एक प्राचीन मंदिर था जो एक खोई हुई सभ्यता से जुड़ा हुआ था। यह मंदिर दुनिया के सबसे दूर दराज और अज्ञात स्थानों में स्थित था। नदीम ने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कई गुप्त साधुओं की मदद ली थी जो इस तंत्र के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। अकबर और बीरबल ने तय किया कि वे इस रहस्यमय स्थान तक पहुंचने के लिए एक यात्रा शुरू करेंगे। वे जानते थे कि ये यात्रा आसान नहीं होगी क्योंकि उनके सामने न केवल प्राकृतिक खतरों से जूझने की चुनौती थी, बल्कि उन्हें नदीम और उसके साथियों से भी सतर्क रहना था। यात्रा के दौरान बीरबल ने अकबर को इस खजाने और तंत्र के प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, महाराज, ये तंत्र एक ऐसा रहस्य है जो केवल एक गहरी समझ वाले व्यक्ति ही समझ सकते हैं। जो लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं वे अपनी शक्ति के लिए अंधे हो जाते हैं और अंत में अपने ही विनाश का कारण बनते हैं। हमें इस तंत्र को सही हाथों में रखना होगा ताकि ये दुनिया के लिए खतरे का कारण न बने। अकबर ने गंभीरता से उसकी बात मानी और दोनों ने साथ मिलकर उस स्थान की ओर बढ़ना शुरू किया। दिनों की कठिन यात्रा के बाद अकबर और बीरबल एक गहरे जंगल के बीच स्थित उस प्राचीन मंदिर तक पहुंचे। मंदिर का ढांचा पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था, लेकिन इसके भीतर जाने के लिए एक रहस्यमय द्वार था। यह द्वार एक प्राचीन शिलालेख से सुसज्जित था जिसमें लिखा था, जो इस मंदिर की शक्ति को समझेगा वो समय को मोड़ सकता है, लेकिन वो केवल एक क्षण के लिए होगा। यह शिलालेख अकबर और बीरबल के लिए एक चेतावनी थी। बीरबल ने कहा, महाराज, ये तंत्र समय को प्रभावित करने की शक्ति रखता है, लेकिन ये शक्ति उस व्यक्ति को नष्ट कर सकती है जो इसे गलत तरीके से उपयोग करता है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे मंदिर के भीतर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी वेदी थी जिसमें तंत्र के प्रमुख तत्व रखे हुए थे। वेदी के चारों ओर प्राचीन लक्षण और तंत्र के संकेत उकेरे गए थे। एक लंबी प्रक्रिया के बाद वे दोनों उस वेदी के पास पहुंचे और देखा कि वहां एक पुस्तक रखी हुई थी जिसमें तंत्र की पूरी जानकारी दी गई थी। अकबर और बीरबल ने धीरे धीरे उस पुस्तक का अध्ययन किया और उन्हें पता चला कि नदीम ने इस तंत्र का उपयोग करने के लिए कई महीनों तक प्रयास किया था। उसका असली उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वो उस तंत्र के माध्यम से समय और घटनाओं को अपने अनुसार मोड़ना चाहता था। उसने विश्वास किया था कि ये तंत्र उसे एक अजेय साम्राज्य और असीमित शक्ति देगा, लेकिन जैसा कि पुस्तक में लिखा था, ये तंत्र केवल उन लोगों के लिए था जो इसे सही उद्देश्यों के लिए उपयोग करते थे, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। अकबर और बीरबल ने यह निर्णय लिया कि वे इस तंत्र को किसी भी हाल में नदीम के हाथों में नहीं जाने देंगे। वे इसे सुरक्षित स्थान पर छुपा देंगे जहां कोई इसे गलत उद्देश्य से न ढूंढ सके। अचानक जब अकबर और बीरबल ने यह फैसला किया, तभी मंदिर का मुख्य द्वार बंद हो गया। अंधेरा छा गया और मंदिर के भीतर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अकबर और बीरबल को यह एहसास हुआ कि नदीम ने उन्हें फंसाने के लिए एक आखिरी जाल बिछाया था। वो कहीं पास ही था और उसे यह पता था कि वे इस तंत्र तक पहुंचने वाले हैं। अब उनका मकसद केवल खजाने तक पहुंचने का नहीं, बल्कि तंत्र को नियंत्रित करना था। तभी मंदिर की गुफाओं से नदीम और उसका संगठन प्रकट हुआ। उसने हंसी में कहा, तुम दोनों ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरे जाल में फंस चुके हो।
इस तंत्र का असली रहस्य अब मेरे हाथ में है और अब मैं समय को मोड़ सकता हूं। तुम दोनों सिर्फ एक अवरोध हो। अकबर और बीरबल ने नदीम के इरादों को समझ लिया और उन्होंने तंत्र को नियंत्रित करने का अंतिम उपाय अपनाया। वे जानते थे कि यदि तंत्र को नदीम के हाथों में दिया जाता तो वो न केवल साम्राज्य को बल्कि पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। अकबर ने तंत्र की शक्ति को नष्ट करने के लिए एक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने तंत्र को उस स्थान पर रखा जहां इसे कभी नहीं पाया जा सके और उसका विनाश कर दिया। नदीम, जो अब पूरी तरह से इस तंत्र में फंसा था, ये देखकर हैरान रह गया। नदीम ने समझ लिया कि उसकी पूरी योजना विफल हो चुकी थी। उसकी आंखों में खींचतान और निराशा थी। उसने अपने इरादों का पछताया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अकबर और बीरबल ने उसे पकड़ लिया और उसके जाल में फंसी हुई शक्ति को खत्म कर दिया। अंत में नदीम ने स्वीकार किया कि वो खुद उस शक्ति के प्रभाव में आकर अपनी नियति से खेल रहा था और अब वो कभी नहीं उबर सकेगा। अकबर और बीरबल ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सीखा। सत्ता और शक्ति का सही उपयोग ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, और अगर उसका उपयोग गलत हाथों में जाए तो वो न केवल उस व्यक्ति को बल्कि पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।